ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्तारम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। समय सार जिन देव है, जिन प्रवचन जिन वार, नियम सार निर्ग्रंथ गुरु करें कर्म की हाँ। देव शास्त्र गुरु पूजन की जयमाला अपन देख रहे हैं। और जयमाला के पहले यहाँ पे बाबूजी ने इसमें एक विशिष्ट प्रयोग किया है। 12 भावना भी साथ में ही दी है। 12 भावनाएं भा करके, यानी ये जो बातें हैं कि भाई अनित्यता, अशरणपना, संसार का स्वरूप, एकत्व, अन्यत्व इत्यादि, ये सब भावनाएं भा करके सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति इसका भक्ति भाव अपने आप बढ़ता ही है। अपने आप वो भक्ति भाव बढ़ने की वजह से उनकी वो जयमाला सफल होती है, उनकी वो पूजा सफल होती है। इसलिए ये 12 भावनाओं का प्रयोग यहाँ पर है। अपन लोग छंद बोलते हैं पहले, स्थापना का छंद और अर्घ्य के बाद जो 12 भावनाओं के छंद है। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है। काशायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यह ही अरहंत अवस्था है। यह अर्घ्य समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। भववन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं। तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। सम्राट महाबल सेनानी, उस क्षण को टाल सकेगा क्या। अशरण मृत काया में हर्षित, निज जीवन डाल सकेगा कि। संसार महा दुख सागर के, प्रभु दुखमय सुख आभासों में। मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासादों में। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते। धन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए ये मैं से, अति भिन्न अखंड निराला। निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता,
अत्यंत अशुचि जड़ काया से चेतन का कैसा नाता। दिन रात शुभाशुभ भावों में मेरा व्यापार चला करता। मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। शीतल समकित किरणें फूटे संवर से जागे अंतर्बल। फिर तप की शोधक वन्य जगे कर्मों की कड़ियां टूट पड़े। सर्वांग निजात्म प्रदेशों से अमृत के निर्झर फूट पड़े। हम छोड़ चले यह लोक तभी लोकांत विराजे क्षण में जब। निज लोक हमारा वासा हो शोकांत बने फिर हमको क्या। जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभो दुर्नय तम सत्वर टल जावे। बस ज्ञाता दृष्टा रह जाओ मद मत्सर मोह विनश जावे। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी। हम भी जग में न हमारा कोई था हम भी न रहे जग के साथी। देखिए, एकत्व और अन्यत्व भावना पर कल अपनी चर्चा हुई थी। ये अपना स्वरूप ही है कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वरूप में ही स्थिर रहता है, स्थित रहता है। अन्य किसी द्रव्य में उसका हस्तक्षेप भी नहीं होता। तो ये तो प्रत्येक द्रव्य की एकता अपने आप में पड़ी हुई। और प्रत्येक द्रव्य जब अपने अपने में है तो दूसरे में नहीं है। स्वयं में एकत्व तो है तो पर से अपने आप ही भिन्नपना आ ही जाएगा। भाई मैं मेरे घर में बैठा हूं, इसका मतलब मैं आपके घर पर नहीं हूं। आप आपके घर में हो तो आप मेरे घर में नहीं। दोनों ही बातें एक साथ लगती है ना। तो जे जहां एकत्व है वहां पे अन्यत्व भी, लेकिन अन्यत्व किसी और से। ये खास ध्यान रखने की बात है। जिसके प्रति एकत्व होगा, जिसमें एकत्व पड़ा होगा, उसे छोड़कर बाकी सब में अपने आप ही अन्यत्व हो जाएगा। क्योंकि ये वस्तु स्वरूप ऐसा है और वस्तु की मर्यादा ऐसी है। क्या वस्तु की मर्यादा इस तरह की कि ये कभी भी अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से निकल करके बाहर नहीं जाती, तो स्वयं में ही बनी रहती। इसलिए अन्य जगह भिन्नता अपने आप ही हो जाती। अब इसमें कल एक बात अपन ने देखी थी, निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूँ। वास्तविकता तो यह है कि मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ और अपना जो समरस, समता भाव रूपी रस, वीतरागता रूपी रस, उसका ही निरंतर पान करने वाला, अथवा सम्यक्त्व के रस का ही पान करने वाला हूँ। ये तो कर लो, रोका किसने? कि मेरी ही गलती रही। मेरी क्या गलती रही? कोई अशुचि भावना ना है। जहां मेरा एकत्व पड़ा था वहां तो मैंने एकत्व कभी किया नहीं, मतलब समझा ही नहीं, एकत्व माना ही नहीं। और जहां से मेरा भिन्नत्व था, है ना, यानी कि अन्यत्व था, उसमें मैंने एक पना माना और उसी के पोषण का दिन रात उपाय किया। किसका? शरीर का। भाई जीव का स्वरूप तो ज्ञानमयी है ना। जीव का स्वरूप ज्ञानमयी है ना। उपयोगात्मक उसका लक्ष्य, उपयोग उसका लक्षण है, उपयोगात्मक उसका स्वरूप है। तो ज्ञान दर्शन चेतना मेरा स्वरूप था, उसमें ही मेरा एकत्व था। और इस शरीर में मेरा अन्यत्व पड़ा हुआ था। ये शरीर मुझसे न्यारा था, लेकिन मैंने गलती क्या करी कि मैं इसके श्रृंगारों में निरंतर लगा रहा। हाँ सही है बात, अस्थि से एकत्व है, नास्ति से अन्यत्व है ना। अस्थि देखी जाएगी वो स्वयं में देखी जाएगी, तो वो एकत्व की बात आएगी। और परद्रव्य की नास्ति है, माने परद्रव्य से न्यारा है, अन्य। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। ज्यादातर 12 भावनाओं में अशुचि भावना में शरीर की बहुत बहुत
बुराई की जाएगी या ऐसा किया जाएगा, यहाँ भी की। लेकिन यह एक विशेष बात कि इस शरीर से इस चेतन का कैसा नाता। माने देखो, एकत्व और अन्यत्व का ही एक क्या कहें, ये अशुचि भावना के बिना एकत्व और अन्यत्व सही से बैठता नहीं। इस शरीर में मेरा एकत्व नहीं था, मेरा एकत्व मेरे स्वरूप में था, लेकिन जिससे मेरा ये अन्यत्व पड़ा हुआ था, इस अन्यत्व पड़े हुए शरीर में, और कैसा शरीर, जो कि अत्यंत अशुचि, कोई सुंदर भी नहीं है, अत्यंत अशुचि, मल मूत्र भांडा भरा गाढ़ा, ऐसा है ना, नौ द्वार बहे घिनकारी, कितनी कितनी सब अशुचि भावनाएं देखोगे तो सब मालूम पड़ेगा कि भाई ये शरीर तो अशुचि का ही स्थान है। ये है ना, चाम लपेटी ऊपर सोहे, है? तो वो ऊपर ऊपर से तो सुंदर दिखता हो भले, लेकिन अंदर, अंदर वास्तव में वो गंदगी का ही पिंड है, गंदगी से ही भरा हुआ है। समझ में आ रही है बात? गंदगी, गंदगी, अत्यंत अशुचि, इतना अशुचि कि जगत की सबसे पवित्र वस्तुएं भी इसके संपर्क में आकर के अशुचि हो जाती। समझ में आ रही है बात? इस शरीर के संबंध में कोई भी वस्तु आए, एक क्षण मात्र के लिए भी आए, वो सारी की सारी वस्तुएं अपवित्र हो जाती है। बहुत सुंदर भोजन हो ना, स्वादिष्ट भोजन हो, एक बार बस मुंह में गया, उसके बाद कोई देखना भी पसंद नहीं करता उसको, मुंह से सिर्फ ऐसे बाहर निकाले, हैं? मुंह में एक बार वो चम्मच लिए और उसके बाद वो बाहर निकला वापस, तो कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा, उसकी बात करने में ही घिन आती। अच्छी से अच्छी खुशबू हो, कुछ भी हो, शरीर के संपर्क में आकर थोड़ी देर बाद दुर्गंध रूप हो जाती। कुछ भी हो, आपके साबुन वगैरह सब, साबुन का इस्तेमाल करते हैं ना, और साबुन मेल निकालने के लिए ही होता है, साबुन खुद भी घिसता जाता है, लेकिन किसी का इस्तेमाल किया हुआ साबुन कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं करना चाहता। क्यों? कह रहे ये तो उन्होंने वापर लिया। अरे वापर लिया तो साबुन तो यूं भी घिस जाता है वैसे भी, लेकिन उसके बाद भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता। क्यों? ये शरीर की अपवित्रता ऐसी। समझ में आ रही? कितनी भी अच्छी वस्तुएं ले आओ, दुनिया का सबसे महंगा सबसे बढ़िया कपड़ा लेकर के आओ, लेकिन कोई उसको पहनता है, पहन लेता है, उसके बाद फिर वो कपड़ा गंदा होता ही होता है। उस कपड़े में दुर्गंध आने लगेगी, है ना, या और कुछ भी होगा, सब धोना पड़ता है ना, कपड़े वगैरह क्यों धोने पड़ते हैं? सभी शरीर की वजह से। शरीर अपवित्रता का ही स्थान है, अपवित्रता को ही पैदा करता है। आया समझ में? क्या बनता है शरीर में, क्या बनता है? सब मल मूत्र इत्यादि यही बनता है। जो सप्त धातुएं कही जाती हैं, वो सब कोई पवित्रता थोड़ी ना है, सब अपवित्रता ही अपवित्रता। आया समझ में? तो अत्यंत अशुचि, अत्यंत अशुचि, सामान्य अशुचि नहीं, अशुचि माने अपवित्र। शब्द किसी को समझ में नहीं आए तो अशुचि का अर्थ अपवित्र, शुचि माने पवित्र, शुचिता, शौच, वो पवित्रता के लिए आता है। उत्तम शौच है ना, तो वो शौच माने पवित्रता। ठीक है ना? तो ऐसी अत्यंत अशुचि जड़ काया से, ये काया कैसी है? ये देह कैसी है? ये सबसे पहली बात तो जड़ है, मेरे स्वरूप से बिल्कुल न्यारी, है ना, मैं चेतन हूं, ये जड़ है। दूसरी बात, जड़ हो तो भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन अशुचि अलग है, ये अपवित्र ही अपवित्र है। अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता? कोई नाता था, कोई संबंध था? ये एक क्षेत्र होगा संबंध है ना, एक क्षेत्र होगा संबंध का नाता है। ये भी नाता कोई नाता है? एक ही जगह रहते हैं, छह ही द्रव्य रहते हैं यहाँ तो। जगत में कौन सा स्थान ऐसा है जहाँ पे छह ही द्रव्य ना हो? एक क्षेत्र में रह, ये कोई संबंध है क्या? जैसे एक बिल्डिंग में, बड़े शहरों में तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है ना, फ्लैट सिस्टम होता है, तो वो एक ही बिल्डिंग में 100-200 फ्लैट हो, और उसमें अलग अलग सब परिवार रहते हैं। तो वो एक बिल्डिंग में रहने पर भी क्या उनसे पूछा जाए कि आपका इनसे क्या संबंध? तो क्या कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं इनसे। कभी हम तो इनसे मिले भी नहीं, कि आपकी तो बिल्डिंग में रहते हैं, कि रहते होंगे लेकिन हम कभी नहीं मिले इनसे।
इनका रहन सहन अलग, इनका खान पान अलग, हमारा बिल्कुल अलग। हम बिल्कुल न्यारे हैं। यही जवाब आता है। और कोई अन्य मति हो तो स्पष्ट रूप से यही जवाब आए, लेकिन उनसे हमारा क्या लेना देना। रहते हो भले एक बिल्डिंग, आप बस में, ट्रेन में हैं, कि कहीं कोई से भी साधन में आप यात्रा कर रहे हो, और उन आपके साथ में वहां पे हजारों लोग या सैकड़ों लोग, जो भी है, बस हैं तो 50-100 जो भी लोग, वो सब एक साथ है। क्या संबंध है उनका आपसे? कि बस यही संबंध है कि हम एक ही जगह यात्रा कर रहे हैं। ये भी कोई संबंध होता है क्या? इसे भी कोई संबंध कहा जाता है क्या? आपके घर में जाने कितने चूहे, छिपकलियां, कॉकरोच, ये सब भी है ही सही। उनसे क्या संबंध है आपका? ये कोई लेना देना नहीं हमारा, उनसे कोई लेना देना नहीं। आया समझ? वो सब गंदगी में निवास करने वाले, वो सब गंदे रहने वाले, हम बिल्कुल न्यारे हैं। हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। ठीक उसी तरह से ये शरीर के साथ में रहता हुआ भी, ये जीव, इस जीव का शरीर से वास्तव में कोई संबंध नहीं है। तो ये भिन्नत्व पड़ा हुआ था। इस भिन्नत्व यानी कि अन्यत्व के होने पर भी मैं मूर्ख की तरह इसके श्रृंगारों में लगा रहा, इसको चमकाने में लगा रहा। जैसे कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी के घर के सामने झाड़ू लगाता हो, पड़ोसी का घर साफ करता हो, पड़ोसी की गाड़ी धोता हो, पड़ोसी के सब काम करता हो, क्या कहेंगे कि कैसा मूर्ख है। जो इसका है ही नहीं, जो बिल्कुल न्यारा है, उसके यहाँ सफाई करने से इसको क्या मिलेगा? उसकी गाड़ी चमकाने से इसको क्या मिलेगा? समझ में आ रही है बात? वो कोई इसको तो देने वाला नहीं है, इसको तो बिठा के यात्रा कराने वाला है नहीं। अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। ऐसे ये शरीर है, इसको चमकाने में, जिसके श्रृंगारों में, इसी के श्रृंगारों में ये महंगा जीवन घुलता जाता है। घुलता जाता माने हीन होता जाता है, खत्म होता जाता है, नष्ट होता जाता है, बर्बाद हो रहा है इसी के पीछे। यही कहा जा रहा है, इसके पीछे बर्बाद हो। जैसे किसी को कोई व्यसन लग जाए ना, या कोई, मान लो इसी तरह के कुछ कुछ ऐसा संबंध बन जाए किसी से, तो कि उसके पीछे घुल रहा है, तो कि उसके पीछे ही बर्बाद हुए जा रहा है। किसी की गलत संगति हो जाए, गलत दोस्त बन जाए, तो क्या कहते हैं, ये इनके पीछे ही बर्बाद हो, ये इसको बर्बाद करेगा। अब यहाँ तो ये बेचारा शरीर तो कुछ भी नहीं कर रहा है, भूल इसी की है क्योंकि शरीर अचेतन है। लेकिन मैं पागलों की तरह दिन रात इसके श्रृंगारों में लगा। नहीं है हमारी ऐसी प्रवृत्ति? सुबह से लेकर रात तक इस शरीर का ही स्मरण, चिंतन, ध्यान, इसी को ही चमकाने में लगे रहते। सुबह उठते से सबसे पहले तो मुंह धोएंगे, हैं? वहीं से चालू हो गया इसको चमकाने का काम। फिर तैयार होंगे, नहाएंगे धोएंगे, घूमने जाएंगे। घूमने में क्या हो गया? अरे घूम भी तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए रहे हैं, कि शरीर बराबर बना रहे। श्रृंगार में अकेला सजाना संवारना ही मत समझना। श्रृंगार में इसका पोषण, कुल मिला के इसको टिकाए रखना, इसको सुंदर बनाए रखना, ये सब श्रृंगार। सुबह जो आप वो स्वास्थ्य के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, वो भी ये शरीर का ही श्रृंगार है ना? सुबह से नहाते धोते हैं, तैयार होते हैं, ये तो स्पष्ट रूप से श्रृंगार है ही सही। फिर उसके बाद ये भूख लगाई, है ना, रात भर के भूखे हैं, अब तो खाओ पियो, थोड़ा नाश्ता करो, ये करो वो करो। सब बैठे हैं ना नाश्ता करके। अरे ये बताओ, वो शरीर का ही तो काम है पूरा, नहीं है क्या? तो क्या नहीं करें क्या? अरे भाई ठीक है, वो तो भूमिका जैसी है उस अनुसार थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन उससे भिन्नता तो समझो। ये पता है कि अभी अपना इससे ऐसा संबंध बना हुआ है कि इसका ये पेट खाली होता है तो हमें आकुलता हो आती है, ऐसा परस्पर निमित्त निमित्तिक संबंध बना हुआ है। तो उतना ही पर्याप्त है ना, उससे ज्यादा इतना इतना क्या करना है कि उसके पीछे बिल्कुल पागल ही हो। ये गंदा होता तो नहलाएंगे धुलाएंगे नहीं क्या? यहाँ उतना होगा, लेकिन अब उसमें अतिरिक्त क्यों? उसमें फिर वो आपके इत्र गुलेल और वो परफ्यूम और क्रीम पाउडर, ये सब चीजें क्यों आ गई? उसके लिए फिर कितनी हिंसा। वो BWC के बारे में बताया था ना मैंने पहला, ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी। लोग कितनी कितनी हिंसा करते हैं। शरीर को सजाने में, इसको चमकाने में हिंसा करेंगे, और फिर इसके ऊपर वो जो आभूषण या कपड़े वगैरह,
वो भी बहुत हिंसक हिंसक वस्तुएं काम में लेते। इन्हें हमने मोतियों का हार बनाया। मोती बहुत हिंसक है। मोती कैसे निकलता है एक बार देख लोगे ना तो कभी हाथ भी नहीं लगाओ। देखा नहीं देखा, यूट्यूब पर देखिएगा कि मोती कैसे निकाले जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी सीप, अंदर पूरा मांस ही मांस होता है, उसके बीच में मोती होता है। देख के इतनी घिन आएगी। देखने की प्रेरणा इसलिए दे रहा हूँ कि कभी किसी के दिमाग में हो, मोतियों का रहता है ना बहुत सब, असली मोती है असली मोती। तो देखना उसको, मालूम पड़ेगा कि कितना हिंसक। और हाथी दांत का बनवाया हमने ये कड़े हाथी दांत के हैं, ये और चीजें हाथी दांत की। थोड़े दिन पहले तो एक वो आई थी खबर, कुछ ऐसा वीडियो था, वो हड्डियों से और उससे ही वो मोती बना रहे थे वो। पहले शायद ग्रुप पर भेजा मैंने। वो क्या बोलते हैं, माला, आपकी माला फेरने की। बहुत पहले ये जो क्राफ्ट बाजार लगते हैं ना, क्राफ्ट मेला वगैरह लगता है, इनमें बहुत उटपटांग चीजें आती। एक वो ऐसा पतली पतली बिल्कुल सफेद सफेद सा ऐसा हार सा बना हुआ था, बहुत सुंदर। तो उसकी जानकारी ली तो पता चला फिश बोन, मछली की हड्डियों का। मतलब लोगों का दिमाग कहाँ कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है। सुंदरता के लिए आपके जो ये लोशन और ये सब चीजें आती हैं, देखिए कैसे कैसे बनती है। कि व्हेल के दिमाग में एक केमिकल होता है, व्हेल मछली के, वो उसको जिंदा ही उसमें ड्रिल करके और वो निकाला जाता है, और फिर उसमें से पता नहीं क्या क्या निकालते हैं, और उसके बाद फिर वो लोशन तैयार किया जाता है। और जिंदा को मारा जाता है, मतलब वो कितनी तड़पती होगी, क्या करते हो। ये तो एक उदाहरण दिया मैंने, ऐसे बहुत सारी, जाने क्या क्या सोच रखी है लोगों ने, जाने कहाँ कहाँ खोज रखी। किस जीव के शरीर के किस अंग में से क्या निकलेगा और उसका फिर ये क्या बनाए। उनमें से निकालना मार करके वो अलग, उसके अलावा उन पे प्रयोग भी किए जाते हैं कि ये मनुष्य को असुरक्षित तो नहीं रहेगा, है? कोई रिएक्शन तो नहीं होगा। तो पहले वो खरगोशों के या जो भी कोमल जानवर है उनकी आंखों पर इन पर टेस्ट किए जाते। वो देखिएगा, है ना, बताया ना जो अभी पहले, BWC नाम से उपलब्ध है, अपने चैनल पर भी चढ़ा रखिए। तो ध्यान रखने की चीजें हैं। किसके श्रृंगारों के लिए? कि जिससे कोई संबंध ही नहीं था, ये पड़ोसी की गाड़ी चमकाता रहा जीवन। आया समझ में? आसक्ति इतनी जबरदस्त है इसकी, हाँ होगा होगा तो हमको तो चाहिए, लेकिन हमारे शरीर तो सुंदर दिखना चाहिए, झुर्रियां नजर नहीं आनी चाहिए, हमेशा जवान दिखना चाहिए। थोड़े दिन पहले वो एक रिसर्च हुई थी जो बताई थी ना मैंने आप लोगों को, विदेश में, अमेरिका में, वो निकाला गया भ्रूण, भ्रूण से, मनुष्य के भ्रूण से, वो मतलब क्या कहें, लड़कियों को, महिलाओं को किराए की कोख का व्यापार खूब चला। किराए की कोख, किराए की कोख माने दूसरा अपना बच्चा पैदा कर रहा हो वो नहीं, वो एक कॉस्मेटिक कंपनियों के, उनको गर्भवती करेंगे और 6 महीने में ही निकाल लेंगे वो बच्चे को, और फिर उससे कुछ वो केमिकल बनाते हैं। वो पूरा जन्म नहीं लेने देंगे, भ्रूण को ही मारेंगे। वो तो 6 महीने का 7 महीने का जो भी उनका होगा, वो अपने को पूरी जानकारी नहीं, लेकिन इतना पता है कि ये काम खूब हुआ। बाद में फिर सरकारों ने एक्शन लेकर के वो निकाला। उससे क्या बनाया जाता है, उससे कुछ ऐसे सीरम, कुछ इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं जो इनकी जवानी को कायम रखने में काम आती, मतलब वो बुढ़ापा नहीं आने देवे, एंटी एजिंग क्रीम वगैरह की, इनका व्यापार इस तरह से। ये इसके शरीर के श्रृंगारों में इतना पागल हो गया है। हाँ? भाई अन्य दूसरे जीवों को मारते मारते मनुष्य के भ्रूण का भी, अपन ये नहीं कह रहे हैं कि उतने पे ही रुक जाओ, अरे वो भी क्यों करना है, हम तो अभी इससे आगे बात करने वाले हैं। अब फिर अपने जेन को दया आएगी कि नहीं नहीं, अपन हिंसक साधन तो नहीं वापरेंगे। लेकिन शरीर की आसक्ति तो उसकी भी नहीं छूटती। वो क्या करता है, हम अहिंसक बनाएंगे घर पे ही, हम घर पे ही लिपस्टिक बनाएंगे, हम घर पे ही अपने जो भी है वो बना लेंगे, घर नहीं बनाते। आपके वो ऐसे चैनल भी बने हुए हैं यूट्यूब के, या समझ लीजिए, हाँ, आंखों के भी और चीजें, सुरमा वगैरह सब घर पे बना लेंगे हम तो। घर पे भी बना लोगे, अहिंसक भी बना लोगे। अहिंसक वास्तव में तो कोई चीज होती ही नहीं, कम हिंसक कह सकते हो उसको। कम हिंसक भी बना लोगे, है ना,
जिसमें संगी पंचेंद्रिय जीवों का घात नहीं होता हो, तो भी चमका तो शरीर को ही रहे हो। इसको ऐसे समझना, एक व्यक्ति तो पड़ोसी की गाड़ी बिना छने पानी से धोता, और दूसरा छने में पानी से धो, कि है तो पड़ोसी की। भाई जो बिना छने से धो रहा है वो तो बहुत पापी है, वो तो मतलब बहुत हिंसा कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो छने से धो रहा है वो भी तो मूर्खता ही कर रहा है ना। उसने भले हिंसा नहीं की, ऐसी ऐसी विशेष हिंसा नहीं की, लेकिन शरीर की आसक्ति तो उसकी भी बनी हुई। वो चमकाने में लगा हुआ है कि नहीं, हमने तो होम मेड लिपस्टिक, और फिर चढ़ाएंगे, सब एक दूसरे को दिखाएंगे, देखो हमने घर पे बनाई है, घर पे तैयार की, हमने ये साबुन घर पे तैयार किया, शैम्पू घर पे तैयार किया। बोलो। इतना जरूर है कि वो बाहर की उन उतनी हिंसक वस्तुओं से तो इसने राग तोड़ा, तो उसके लिए तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये शरीर की भी आसक्ति तो घटाने लायक ही है भाई। ये कोई चमकाने जैसा थोड़ी ना है। ये तो चमका लो, कितना ही चमकाओ, रहेगा तो वैसा का वैसा, रहेगा तो वैसा का चलो, वैसा ही, लेकिन नष्ट थोड़ी ना होने वाली है। शादी में जाओ तो चलो एक बार फिर भी आदमी कर लेता है, मतलब महिलाएं कर लेती हैं, पर तीन लोग के नाक के आगे भी फाउंडेशन लिपस्टिक सब पोत पात के आती है और दिखती है पुती हुई अलग ही। वो तो अलग ही भूतनियों जैसी नजर आती है ना। और ऐसा ऐसा तो पूरा सफेदा पोत लेंगी, और फिर उसके बाद, मेरा शब्द किसी को कठोर लग सकता है लेकिन लगने चाहिए। वो कोई वो जगह है, अरे और कोई जगह नहीं है ऐसी। और एक और चीज बता दूं आपको, ये जो आप फोटो खिंचाने के लिए या इसके लिए इतना सब लिपा पोती करते हैं ना, तो भी नेचुरल आप जैसे रहते हो उसमें जो फोटो आएगा आपका, वो कभी भी आपके मेकअप में नहीं आएगा, देख लेना, ये गारंटी है मेरी। कभी नहीं आएगा। और लोग वो कोरे दिखावे के पीछे पागल है, सिर्फ दिखावे के पीछे। तो इससे बचना चाहिए। कि ये बात है क्या इसमें, हाँ यही बात है इस अशुचि भावना में, और वो शरीर की अशुचिता का ख्याल आवे। क्यों आवे? उसकी भिन्नता के लिए। ये अन्यत्व का एक्सटेंशन है अशुचि, आया समझ। और उसका फल निकलता है एकत्व। मैंने कहा था ना, जोड़े में चल रहे हैं ये। एकत्व अन्यत्व अशुचि। तो अन्यत्व के साथ ही शरीर को, मतलब शरीर से भिन्नता देखनी है, तो शरीर की अशुचिता का ख्याल आना ही चाहिए। उसके बिना ये शरीर को अपने से भिन्न नहीं मानेगा, सोचेगा ही नहीं। कभी इसको ये विचार नहीं आएगा कि ये शरीर तो मुझसे न्यारा है या ऐसा है, जब तक इसकी गंदगी ख्याल में नहीं आती। इसलिए अशुचिता सिद्ध करती है अन्यत्व को, और अन्यत्व सिद्ध करता है एकत्व। क्या? जब शरीर से अन्यत्व होगा, तो कहीं ना कहीं तो एकत्व होगा, तो कहाँ होगा कि अपने आत्म स्वरूप में करो भैया एकत्व, जहां वास्तव में पड़ा हुआ है। एकत्व वास्तव में अपने स्वरूप में है, लेकिन ये मानता नहीं है। और शरीर में वास्तव में अन्यत्व पड़ा हुआ है, लेकिन ये मानता नहीं। तो शरीर की अशुचिता ख्याल में आएगी, तो अपने आप ही उससे अन्य पने का विचार चलेगा। उससे अन्य पने का विचार चलेगा, तो अपने आत्म स्वरूप में एकत्व का विचार चलेगा। समझ में आई कैसे सिद्ध होते हैं, कैसे एक दूसरे से घटित होता है। जिसके श्रृंगारों में मेरा, अभी तो सिर्फ सजने संवरने की बात की अपन, और पोषण की बात। संडे हो या मंडे, आता था ना एड पहले। कैसे मूर्ख है कि स्वस्थ रहना है तो तुमको ये भी खाना पड़ेगा, ये भी खाना पड़ेगा, नहीं तो कमजोर रह जाओगे, कमजोर रह जाए। अरे वर्ल्ड क्लास एथलीट, एथलीट तो समझते हैं ना, वो दौड़ भाग करने वाले और सब वो खेल कूद करने वाले, बड़े बड़े शाकाहारी हैं। शाकाहारी छोड़ो, आजकल एक वीगन शब्द चलता है, वीगन है। वीगन समझते हैं? वीगन मतलब जो दूध वगैरह भी नहीं लेते, एनिमल प्रोडक्ट लेना ही नहीं हमको, ना तो मांस लेना, ना अंडा लेना, ना दूध भी नहीं लेना हमको। वो सिर्फ साग सब्जी खाते। दो एक के नाम बताओ। विराट कोहली, बहुत बड़ा खिलाड़ी, पहले मांसाहारी था, फिट रहने के लिए 27 की उम्र में वीगन बन गया वो। आया समझ में? अभी 34 से 7 साल का हो गया, और पहले जितना फिट था आज उससे ज्यादा फिट। वो दौड़ता है, जब देखो उसको, उसकी रफ्तार लिखी हुई आती है। रन लेने दौड़ता, 30 किलोमीटर तक की रफ्तार हो जाती है उसकी, जब वो रनिंग करता है। अब कहाँ मांस की जरूरत है? और कभी वो शारीरिक स्वास्थ्य के चलते
बाहर नहीं हुआ। ये बात जान करके बता रहा हूँ मैं, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अपने खाने में तो कुछ कमी है, तो अपने को तो देखो ये खाना ही पड़ेगा। और फिर जैन क्या बोलते हैं फिर अपने कुछ सीधे भोले लोग, कि देखो मांस वगैरह तो वैसे ही छूटा हुआ है, तुम रही सही आलू प्याज वगैरह भी छुड़ा दोगे तो पोषण कहाँ से मिलेगा? तुम तो गिनती की तो सब्जियां खाते हो, और चीजों में भी फिर बहुबीजा आ जाएगा, क्षीरफल आ जाएगा, इनकी भी मना कर दोगे, द्विदल की मना कर दोगे। फिर क्या करें हम? भैया इनके बिना भी बहुत स्वस्थ रहा जाता है। धीरे धीरे शोध वगैरह सब सामने आती जा रही है, जितने भी अपन अभक्ष बताते हैं ना, उन सब में कुछ ना कुछ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नुकसान बताया जा रहा है। थोड़े दिन पहले टमाटर के बारे में आपने देखा हो, टमाटर के बारे में आया था 2-3 महीनों पहले, खूब वो इल्लियां निकल रही थी और वो सब हो रहा था। अमरूद के बारे में आ गया, पत्ता गोभी वगैरह, इनमें वो ऐसा कुछ वायरस, वो ऐसा कीड़ा पाया जाता है, अंदर घुस जाता है, टेप वर्म वगैरह सब। तो अपने शास्त्रों में जो अभक्ष बताया ऐसे ही थोड़ी ना बता दी, उनमें थी वो गड़बड़ कुछ ना कुछ थी, तो ही तो उन्होंने बताया ना। अब वो धीरे धीरे निकल के आ रही है, ये सोशल मीडिया का जमाना और सब सर्च करते रहते हैं, विज्ञान भी आगे बढ़ रहा है तो पता चल रही है वो चीज। और उनके बिना भी स्वस्थ लोग आपको मिल जाएं, बिल्कुल पंडित जी स्वस्थ। हाँ। एकदम स्वस्थ। अभी डेमो आपको लेटेस्ट बताती हूँ। मेरे ससुर जी अभी जिम रहे, सिर्फ दाल और रोटी, हरी सब्जी कुछ नहीं खाते, गर्म पानी खाते हैं, 92 एज है, अभी भी अब स्वाध्याय कर बताओ। रहे हैं। आपको उनका फोटो बताती हूँ। बाबू जी, विक्रांत जी पाटनी, जय जी ने बोला चलो। देखिए ये 92 की उम्र में है और कोई अभक्ष इनके जीवन में नहीं है, और बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? तो फिर क्या चाहिए और बताओ? जबकि सब खाने पीने वालों के दवाइयां चालू हो जाती हैं, बीमारियां बढ़ती रहती हैं। वही कुछ भी नहीं लेते। हाँ। भी देवीलाल जी पूजा है क्या? पक्षालय चैत्यालय है, अभी भी उठ क्या के पूजा क्या पक्षाल नाम सब क्या है? कर रहे हैं। नाम क्या है इनका, बाबूजी का नाम क्या है? पंडित भोगीलाल जी। भोगीलाल जी, हाँ सुना है मैंने नाम पे। हाँ, ये तो प्रवचन करने जाते थे और बाबूजी युगल जी के साथ हर एक एक महीना रुकते थे, साल में बहुत जाते थे, खास थे। हाँ, प्रेरणा लेनी चाहिए अपने को पंडित जी साहब से। 92 की उम्र है, और देखो ना, अभी जैसे युगल जी बाबूजी भी 91 के होकर के गए थे, और कोई ऐसे, अब वो शुरू से उनके जो माइग्रेन वगैरह था सो था, गले की जो थी वो थी, वो बाकी इसके अलावा तो कोई ऐसी बात थी? गुरुदेव 90-91 की उम्र तक बिल्कुल स्वस्थ थे। वो अस्पताल लेके गए उनको, उसके पहले तक व्याख्यान करते थे, स्वाध्याय करते थे सभा में, और बुलंद आवाज, आखिर तक भी बिल्कुल बुलंद आवाज। क्या था उनके जीवन में, क्या खाते थे? अरे उन्होंने जितने त्याग कर रखे थे उतने तो अपने किसी के होंगे ही नहीं। बिल्कुल मर्यादित भोजन, अभक्ष कोई जीवन में दिखता नहीं है, और फिर भी पूरी तरह से स्वस्थ। अब बोलो, कौन से भोजन से तो शरीर स्वस्थ रहेगा और कौन से नहीं रहेगा? ये विज्ञान ही गलत है। लोगों को मालूम ही नहीं है, ये सोचते हैं कि ऐसे खाने से ये शरीर टिकेगा। मैं मान रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता, बोलो, लेकिन भोजन के बिना ही देव है, भोजन के बिना ही नारकी है, वो भी आयु पर्यंत पूरे रहते ही हैं। इसका विज्ञान क्या है? शरीर कैसे स्वस्थ रहे? कि शरीर का स्वास्थ्य नाम कर्म के कॉन्ट्रैक्ट में, इसने समझ रखा है भोजन और दवाइयों के कॉन्ट्रैक्ट। और यही नहीं, दूसरे ऐसे आपने देखे होंगे, 2-3 खबरें शायद पहले भी मैंने आपको बताई थी। एक तो कोई न्यूजीलैंड की महिला है और एक जाने कहाँ का, वो जिंदगी में कुछ मतलब वर्षों हो गए, 22-23 साल हो गए, कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी पीता, और कुछ नहीं खाया। अपने को आश्चर्य होता है कैसे चलेगा, लेकिन चल रहा है। बहुत से हैं इस तरह के कि कुछ भी नहीं खाया। नेट पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अब बोलो कौन सा अभक्ष्य खिलाएं? वही खाने का भाव ही राग का कारण है, बंध का कारण है। तो अब अपने जीवन में वो भोजन छूटता नहीं है, तो कम से कम इतना तो करें कि सिर्फ अपना काम चल जाए, उतने में हम रह लें। फालतू की क्यों लिप्सा बढ़ाएं और फालतू का क्यों अभक्ष भक्षण करें? देखो इसका गणित बताता हूं आप। यहाँ जीव के भाव विशुद्ध रहते हैं,
तो अपने आप ही पुण्य बनता है। ठीक है ना, पुण्य बनता है तो नाम कर्म भी अच्छा बनेगा, नाम कर्म अच्छा बनेगा तो शरीर अपने आप स्वस्थ रहने वाला, शरीर अपने आप स्वस्थ रहने वाला, ना आपको दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको, बिल्कुल सादे भोजन वाले, और जीवन में आज तक कोई दवाई नहीं ली, कोई दवा नहीं ली आज तक। इस तरह के लोग मिल जाएंगे। चक्कर क्या है कि हम लोग न तो शरीर को ढंग से समझ पाए, और आत्मा को तो समझने की बात ही बहुत दूर। शरीर को हमने सोचा कि ऊपर की लिपापोती से सुंदर होगा, जबकि उससे होता नहीं। शरीर का ही विज्ञान बता रहा हूं मैं भी अभी। वो सुंदरता अगर जिसको आप कहते भी हो तो वो अंदर से ही आती, बाहर से नहीं आती। बाहर से आप कितने ही चमका लो, वो थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। और अंदर से ही जो उसको पोषण रहेगा अपने आप ही वो रहेगा। दूसरी बात, भोजन के संबंध में भी, तभी आप नेट पर सर्च करना इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल खूब चल रहा है। जापान के एक वैज्ञानिक ने ये सिद्ध किया कि हमारा भोजन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हमारे शरीर में अपने आप ही ऐसी पद्धति, ऐसी प्रक्रिया है कि शरीर अपने आप रोग से लड़ता है, उस रोग को दूर कर सकता है, कैंसर जैसे रोग तक को भी। तो फिर वो क्यों नहीं कर पाता? कि हम उसको बिजी कर देते हैं दूसरे काम में, खाना पचाने में और इसमें और उसमें तरह तरह की चीजें डाल देते हैं जो शरीर को सूट नहीं करती हैं। ऐसी ऐसी चीजें है ना जो काम की नहीं है, वो भी हम इसको खिलाते हैं, तला गला। ये जीवन के पीछे शरीर को बिगाड़ते हैं सब। शरीर को जितना चाहिए ना, वो तो बहुत कम में पूर्ति हो जाती है। एक्स्ट्रा जो कुछ भी है वो सब जीवन के पीछे खाता है, जीवन के पीछे पूरा शरीर बिगाड़ता है, और उन चीजों की जरूरत नहीं होती शरीर को। तो इसके चक्कर में वो जो इसकी सेल्स है या जो कुछ भी है, वो अपना काम बराबर नहीं कर पाती, वो खुद को रिपेयर नहीं कर पाती, और इसीलिए बीमार पड़ती। उपवास चिकित्सा इसी का तो नाम है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में ऐसा बताता है कि 16 घंटे डेली के, उसने तो 16 के, 16 नहीं तो 15-14 घंटे आप बिना कुछ खाए अगर रहते हैं तो आपका शरीर अपने आप हील हो। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल अपनी जैसी बात है। अपने जैसी क्यों? क्योंकि जिसने रात्रि का पानी भी छोड़ दिया, उसके अपने आप 13-14 घंटे तो यूं ही हो गए। तो शरीर की हीलिंग पावर अपने आप बढ़ती है क्या? अब इससे आगे की बात, हमें उस हीलिंग पावर से भी मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर उससे आगे की बात कर रहे हैं। अभी तो मैं ये सारी बात इसलिए बता रहा हूं कि बाहर का जो कुछ भी है, खाना पीना सजना संवारना, ये सब तो व्यर्थ है ही सही। फिर भी उससे भी अगर आप इस पर आओ तो इसका सही तरीका समझ लो। इसके आगे की बात क्या, कि ये सही तरीका भी, वो जो अपन ने फास्टिंग वगैरह और उसकी बात की, ये भी हमारे काम का नहीं। क्योंकि शारीरिक दृष्टि से अगर वो किया जाए तो कोई काम का नहीं। हम तो स्वस्थ रहने के लिए भूखे रहते हैं कि भैया स्वस्थ रहने के लिए भूखा रहेगा तो पाप ही बंद है। और वहां पे है कि नहीं, मुझको शरीर से राग घटाना है और व्यर्थ में जीवों का घात नहीं करना, इस वजह से मैं ये रात्रि का जल छोड़ता हूँ, रात्रि का भोजन छोड़ता हूँ इत्यादि हो, तो वह शुभ भाव हो। हम कौन सी पद्धति वाले हैं? हम शरीर की दृष्टि रखनी ही नहीं कभी भी। सबसे पहले दिमाग से निकाल देना है कि शरीर को हमको संभालना है, या हमको, या शरीर हमारा है और हमको इसका ध्यान रखना है, ये दिमाग से निकाल देना। हम तो आगे की बात करने वाले हैं। आया समझ में? दुनिया की सोच तो वहीं तक रहती है कि बस शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, तो उसके लिए हेल्दी खाओ और ऐसा खाओ और वैसा खाओ। तो तरह तरह की डाइट बता देंगे कि जो प्राकृतिक रूप से उगा है बस वो ही खाओ, जो इंसान ने बनाया वो मत खाओ। ऐसा भी कहने वाले हैं खुद से। इंसान ने बनाया मतलब वही तला गला और ये सब चीजें। नेचुरल खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, और जितना भी तला गला या और जो स्वाद बढ़ा करके मिर्च मसाला लगा के खाओगे तो उससे तो अस्वस्थ ही होना। अपन ये बात नहीं कर रहे हैं, अपन इससे आगे की बात कर रहे हैं कि ये शरीर भी मेरा नहीं, इस शरीर के पीछे मुझको ये भी नहीं करना। क्या? ये जो स्वास्थ्य के नुस्खे हैं जिनकी अभी चर्चा की अपन, शरीर की दृष्टि से तो हम इनको भी नहीं अपनाएंगे। नहीं अपनाएंगे का मतलब कि भाई हमारी बुद्धिपूर्वक हम उसके पीछे नहीं जाएंगे, वो तो अपने आप सध जाएगा, वो अपने आप सध जाएगा। हमको शरीर को स्वस्थ रखने का विकल्प ना हो, हमें तो आत्मा में स्वस्थ स्व में स्थित होने का विकल्प होवे तो वो करने लायक काम, बाकी तो अपने आप हो जाएगा। देखो ना मुनिराज कैसे स्वस्थ रहता, अधिकांश की बात कर रहे हैं।
अभी की दृष्टि मत दौड़ाना इधर उधर। नहीं तो सोचे कोई कि अभी तो सबके बीमारियां होती है, मैं असली मुनिराज की बात, जिनका आहार भी बिल्कुल सीमित है। आहार कोई रोज थोड़ी ना हो पाता होगा मुनिराज का, कल्पना तो करो। किसको सपने आ रहे हैं कि क्या वृत्ति रखी है, किसको मालूम पड़ रहा है? तो योग बैठ जाए, हो जाता है तो हो गया। अब हो भी गया, वो जो भोजन आदि हुआ है तो कितना होता है, भूख से भी कम, और दिन भर में जरा सा एक बार, पानी भी एक बार। और मूर्ख लोग कि नहीं नहीं, हम तो देखो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हर 2 घंटे में कुछ कुछ खाते पीते रहते। डॉक्टर ने कह रखा है हर 2 घंटे में खाओ, एक साथ मत खाओ। अब किसकी माने बताओ? वो इंटरमीडिएट फास्टिंग वाले वो एक साथ ही कहेंगे, मतलब इतने टाइम पीरियड के अंदर ही खा लो जो कुछ खाना। ये कहेंगे 2 2 घंटे में खाते रहो, तुमको ये है, तुमको वो है, डायबिटीज है और पता नहीं क्या क्या बीमारी। हमारे मुनिराज कि वो इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। ना उनको एक बार खाना, ना उनको बार बार खाना। वो तो भोजन रहित तत्व को देखते हैं कि जिसको भोजन की आवश्यकता नहीं। विकल्प आ गया आहार का के लिए तो उतर भी जाते हैं, हाँ, ले भी लेते हैं आहार कभी। कभी का मतलब वो जो नियम कायदे से उसी हिसाब से, लेकिन दृष्टि उस पर नहीं। ले तप बढ़ावन हेत, नहीं तन पोषते तज रसन। अरे ये नियम ही अगर ये श्रावक अपना ले ना, तो उसमें ही हमेशा स्वस्थ रहेगा। ले तप बढ़ावन हेत, नहीं तन पोषते तजी रसन। रसों को छोड़ दे ये रसों के पीछे ही तो पागल है, और क्या है। जीवान के लिए मतलब अनाप शनाप खाता है, फिर अस्वस्थ होकर के बीमार होता है। अपन खैर उसकी बात नहीं कर रहे हैं, शारीरिक स्वास्थ्य या शारीरिक बीमारी वो तो एक तरफ रहो। हमारी बात तो इस पर है कि इसको टिकाने के लिए मैं कितने दंड फंद करता हूँ। अभी जो अपन ने इतनी लंबी चर्चा की, इसको सजाने के लिए दूसरे जीवों का घात करता है, दूसरे जीवों में इंसान के बच्चे तक आ गए। अथवा उनका घात नहीं भी करे तो भी विकल्प बहुत करता है, ऐसा बना ले में वैसा बना ले में घर पे। तो सजाने में इतने विकल्प इसको, फिर पुष्ट रखने में, इसके पोषण के लिए जो अखाद्य हैं, अभक्ष हैं, उनको भी खाता है कि नहीं नहीं अभक्ष तो नहीं खाएंगे, तो भक्ष को ही खाता है। भक्ष में ही स्वाद बढ़ा करके सोचता है। अब तो बहुत तरह तरह की पद्धतियां आ गई ना। मान लो आप हार्ट पेशेंट हो, आपको कोई बीमारी है, तो अब डॉक्टर ने तो मना कर दी तेल बिल्कुल नहीं चलेगा, घी बिल्कुल नहीं चलेगा। तो फिर नए नई विधियां अपन खोजेंगे कि बिना तेल और घी के स्वाद कैसे लाया जाए। बोलो, क्योंकि स्वाद तो चाहिए था। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वो अनाप शनाप अभक्ष भी खाएगा। फिर अगर अभक्ष भी छोड़ देगा तो भक्ष को भी वहां पे उसमें आसक्त होकर के खाएगा। वहां भी इसका उपयोग और इसका समय तो बर्बाद ही हो रहा है। जीव की जो स्वयं की वस्तु थी, अपना उपयोग और अपना समय, दोनों ही बर्बाद होते हैं उसके पीछे। ये सारी चीजें इसमें शामिल है। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता। क्या है अपना जीवन? क्या है जीव का लक्षण? क्या है उपयोग और लक्षण? तो अपना उपयोग उसी तरफ लगा हुआ है, अभक्ष नहीं तो भक्ष, हिंसक नहीं तो अहिंसक, कुछ भी हो लेकिन शरीर की तरफ ही लगा हुआ है ना। यहाँ अपन बात वो वाली कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? कि शरीर को हम, देखो, शरीर को हम चमकाने में या शरीर को पुष्ट बनाए रखने में, उसके अंदर तो कुछ जो गलत है उनका प्रयोग करें, चाहे जो गलत नहीं है उनका प्रयोग करें, उपयोग तो शरीर की तरफ ही जाता है। बर्बादी है ना, उपयोग की बर्बादी। उपयोग उपयोग में रहे तो बढ़ेगा, बढ़ेगा का मतलब तो ठीक रहेगा, सुखी होगा। और ये दूसरी तरफ जाएगा, शरीर की तरफ ही लगा रहेगा, बर्बाद हो। हमारा समय, सारा समय इसके पीछे ही जाता। बहुत से लोग मालूम क्या कहते हैं अपन जैसों को, कि पूरा दिन इनका इसी में ही जाता है। इसमें जाता है कि ऐसे खाना, ऐसे नहीं खाना, ये करना ये नहीं करना है। शोध का भोजन में पूरा चौका, पूरा दिन भर चौके में ही लगे रहता है। तो भैया ऐसे भी नहीं होता है, इस तरह की पद्धति नहीं होती। वो तो अभ्यास में आ जाता है, तो कोई इतनी देर नहीं लगती। अपने घर की महिलाएं सब जानती, क्या देर लगती है उसमें, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं होती। और तो जो नया नया देखे ना उसको ऐसा लगता। खास बात यह है
कि पूरा समय, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, पूरा समय वो शरीर के भोजन के लिए, शरीर को चमकाने के लिए उसी में ये बर्बाद कर देता है, जबकि इस शरीर से तो हमारा कोई संबंध ही नहीं था। है ना बाबूजी की पंक्ति, अरे रूप के लोलुप इतना समझ न पाए, इस बस्ती में तेरा कोई रूप नहीं है। कोई रूप नहीं है तेरा। ये जिस रूप के पीछे पागल हो रहा है, रूप माने वो शरीर, अब उसमें स्वास्थ्य भी ले लेना, रूप भी ले लेना, दोनों चीजें ले, कि जिस रूप के पीछे यानी जिस पुद्गल के पीछे तू ऐसा पागल होता रहा, जिसके पीछे तूने अपना पूरा महंगा जीवन घुला डाला, महंगा है, पहले तो ये भी विचार करे महंगा है या नहीं, ये मनुष्य भाव कितना कीमती। तोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में दिखाया, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, हर तरह से मनुष्य भाव दुर्लभ है, हर तरह से। द्रव्य यानी कि मनुष्यों की संख्या देख लो, सबसे कम, चारों गतियों में सबसे कम संख्या मनुष्य, मनुष्य गति, है ना, तो द्रव्य भी सबसे कम है मनुष्य। क्षेत्र, कि क्षेत्र भी सबसे कम, देव पूरे 7 राजू और नीचे नरक में भी चले जाते, नारकी भी 7 राजू तक फैले हुए हैं, तिर्यंच भी, तिर्यंच तो तीनों लोक में, एक इंद्रिय की बात करो तो, पंचेंद्रिय की बात करो तो स्वयंभू रमण समुद्र तक है, मनुष्य कहाँ तक, 2.5 द्वीप, और 2.5 द्वीप में भी कौन सा सारी जगह, सब जगह तो है नहीं, तो सब जगह तो यूं दिखाया कि भाई जा सकते हैं या वहां से मुक्त हुए हैं, लेकिन हर जगह तो है नहीं, समुद्रों के बीच में थोड़ा कोई मनुष्य रहता, रेगिस्तानों में थोड़ा कोई हर जगह पे मिलेगा, वो जो अंटार्कटिका और आर्कटिका ऐसी जाने कितनी कितनी जगह होंगी, तो क्षेत्र अपेक्षा भी मनुष्य मिलने दुर्लभ। काल की अपेक्षा देखो तो, काल माने वो आयु की बात करें, आयु भी देवों से, नारकियों से, इनसे तो कम ही, अधिक से अधिक 3 पल्ले, वो भी भोग भूमि, कर्म भूमि की देखो तो 1 लाख पूर्व, अधिक से अधिक 1 कोटि पूर्व, 1 करोड़ पूर्व, है ना, और तो भी इतनी रहती कहाँ है, अभी तो अपन अपनी बात करें, कितनी आयु मिली। और भाव, कि मनुष्य बनने लायक भाव होना ही दुर्लभ है जीव को, इसीलिए तो मनुष्यों की संख्या कम है, मनुष्यत्व जैसे भाव होना बहुत दुर्लभ। तो द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, हर तरह से ये महंगा है, ये जीवन सस्ता नहीं है, सबसे ज्यादा कीमती है। वो पंच कल्याणकों में तो होता है ना, देव और मनुष्यों का युद्ध, युद्ध क्या मतलब, बहस होती है, तो कह रहे दे दो थोड़ी देर के लिए हमको पालकी दे दो, ये नहीं देंगे, कौन जीतता आखिर में, मनुष्य जीतता। और देव क्या कहते हैं कि हमारा सारा वैभव ले लो, लेकिन एक समय के लिए, एक समय के लिए हमको मनुष्य पर्याय नहीं मिलता, नहीं दिया जाता उसको, कितना महंगा है, समझ में ही बात। वो इंद्र अपना सारा वैभव न्यौछावर करने को तैयार। इंद्र का वैभव मालूम है, इंद्र का वैभव ऐसा है कि इंद्र के जीवन में 40 नील इंद्राणियां होती, ठीक है ना, 40 नील इंद्राणियां इंद्र के जीवन में, उन सबका स्वामी वो इंद्र। अब वो जो इंद्राणी है, उसके हार में मोती होते हैं, मोतियों का हार होता है उसका, और कई मोती होते हैं एक एक हार में, 40 नील इंद्राणियां, और हर एक का हार जो है, उस हार में कई मोती, उसके हार के एक मोती की कीमत यहाँ के पूरे चक्रवर्ती मिला लो ना, उन चक्रवर्तियों के पूरे वैभव से भी ज्यादा उसके एक मोती की कीमत, हार की नहीं। तो अब सोचो वो हार कितना कीमती, और ऐसी 40 नील इंद्राणियां, उनका स्वामी इंद्र, वो अपना सारा वैभव लुटाने को तैयार है, काहे के लिए, मनुष्य पर्याय, थोड़ी देर की मनुष्य पर्याय, अब समझ लो कितना महंगा है, आया समझ। और 40 नील हालांकि एक साथ नहीं होती है ना, लेकिन कितना कितना महंगा, इतना महंगा जीवन, ये घुल जाता, सारा का सारा जीवन बर्बाद कर देता है, सारा जीवन बर्बाद कर देता है। वो भी 2-3 दिन पहले उसकी बात आई थी ना, माइकल जैक्सन की, एक तो 50 साल में मर गया था, 65-65 में नहीं मरा,
मैंने देखा उसको, 50 में ही मर गया, 51 का भी पूरा नहीं हुआ। वो बात तो इसलिए ध्यान आ गई क्योंकि उसने पूरे शरीर की सर्जरी करा ली थी, पूरा जीवन इसी में लगा रहा। वो बचपन से अश्वेत था, मतलब वो गोरा नहीं था, लोग बाग उसको गोरा समझते हैं। वो ऑपरेशन करा करा के और चमड़ी बदला के, नाक भी लिफ्ट कराई, होंठ भी ऐसे कराया, और पता नहीं ये हड्डियां इधर की उधर की सब कराया उसने पूरा। मैंने कहा ना, ऊपर से नीचे तक शरीर का एक भी अंग ऐसा नहीं था उसका जिसका ऑपरेशन नहीं। मर गया 50 पंडित में। जी है फूलचंद जी शास्त्री, इसकी अनित्यता पे एक वीडियो बना रहे हैं वो। हाँ, अच्छा, बढ़िया है भाई, विचार करना चाहिए। उसने क्या किया कि पूरा जीवन ये शरीर के पीछे गंवा दिया, ये दुर्लभ मनुष्य भाव गंवा दिया, पूरा मनुष्य भाव। पैसा वैसा गंवाया वो बड़ी बात नहीं है, वो तो मामूली चीज, उसमें क्या है, पैसा तो सब आता जाता है, लेकिन पूरा मनुष्य भाव उसी के पीछे बर्बाद कर दिया। आज ही इतनी खबरें आती है, वो विज्ञापन कितने कितने आता है, बालों का ट्रांसप्लांट और गालों का ट्रांसप्लांट और इसका और उसका, मोटापा घटाने की सर्जरी, मोटा होने की सर्जरी, है, गाल ऐसे हैं तो ऐसे करा लो, है, नाक ऐसी है तो ऐसी करा लो, ठुड्डी ऊंची करा लो, कान ऐसे करा लो। क्या पागल हो रहे हैं बिल्कुल। बोलो, भूधर शतक में पढ़ा था ना अपन, खोवत करोड़न की एक एक घड़ी, करोड़ों की, वो तो करोड़ तो कहने में आया, कोई कीमत नहीं है वास्तव में। इंद्र से पूछो, करोड़ों में मिलती होती तो उसको तो यूं ही मिल जाती। आया समझ। काणी कोड़ी विषय सुख, भव दुख करज अपार, बिना दिए नहीं छूट है, बेशक ले उधार। उसी में था भूधर शतक। आया समझ। ऐसे मूर्ख राज जगवासी जी देखिए, हैं? काणी कोड़ी काज, कोटिन को लिख देत खत। काणी कोड़ी के लिए करोड़ों करोड़ों का खत लिख दिया, चिट्ठी मांड दी, हुंडी ले ली, काई के लिए, काणी कोड़ी। और कौन है वो काणी कोड़ी? विषय सुख। ये विषय सुख की बात कहां से आ गई? अरे शरीर माने 5 इंद्रिय के विषय, सब इससे ही तो जुड़े हैं। समझ में आ रही बात? तो जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, बर्बाद कर देता, पूरे जीवन को बर्बाद कर देता, नष्ट कर देता। भैया ठीक है, अभी गृहस्थ दशा में है और जो भी है, लेकिन इसमें लिमिट में रहना, फालतू इसके पीछे पागल मत होना, क्योंकि तुम कितना भी इसको सजाने की कोशिश कर लो, ये तो अपना रूप दिखाएगा ही दिखाएगा। कितनी कोशिश कर लो, ये रूप दिखाएगा ही दिखाएगा। आया समझ। बहुत से लोग होते हैं ना, कोई एक आध सफेद बाल नजर आ गया तो ये पकड़ के यूं खींच देते हैं, कह रहे ये बार बार आ जाता है, तो बार बार हटाए और हर 2-4 दिन में नया वही वहीं पे बाल आ जाते हैं, तो सफेद। कह रहा वो तो आएगा ही आएगा, तू क्यों पागल हो रहा है उसके पीछे, ये उसका स्वरूप है। या कुछ भी हो, बहुत से ऐसे होते हैं कि यहाँ पे कुछ मान लो निशान हो बीच में या तिल हो, है ना। हमारा एक साथी था ऐसे, उसके यहाँ बचपन में ऐसा तिल था, तो क्या पता है, तो बचपन में उसको छेड़ते होंगे बच्चे, यूं बीचों बीच था ना, तो बिंदी बिंदी जैसा दिखता था, तो उसने उसको बहुत रगड़ा, तो उसको खून आ गया, निशान बन गया, अब वो जिंदगी भर का निशान है। उस तिल को हटाने के चक्कर में वो जिंदगी भर का निशान हो। क्या पागलपन है भाई, ये तो इसका रूप दिखाएगा ही दिखाएगा, तू क्यों अपना रूप भूलता है इसके पीछे। आया समझ। पेज नंबर 48 में लिखा है, मुक्तमार्ग प्रकाशक में, हाँ इंद्रियों को प्रबल करने से कहीं विषय ग्रहण की शक्ति नहीं बढ़ती, वह शक्ति तो हाँ, ज्ञान रस आने पर बढ़ती है। और ये उनको बढ़ाता रहता, तरह तरह के उपाय करता, ये सब इसमें शामिल है, इसको ही पोषने में। शरीर का पोषण करेगा, शरीर को सजाएगा, और 5 इंद्रिय के विषयों को अच्छी तरह से भोग सके, इसलिए और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए तरह तरह के उपाय कर। होते हैं ना बहुत से, ज्यादा ही चटोरे रहते हैं, तो अरे मैं ज्यादा नहीं खा पाता हूँ, तो फिर कुछ पचाने की गोलियां लेता रहेगा, या कुछ भूख बढ़ाने की दवाई दो साहब, जो खा सके जी भर के। हैं? क्या पागलपन। ये क्या वो हो गया वो। उपयोग में उपयोग वो समय सर के गाते हैं ना 181 की, आपने जिससे कहा हाँ था पहले कि शायद उपयोग अपना वहां पे लगना चाहिए ना, जहाँ पे आप उपयोग में हाँ, लगना है। वो उपयोग में उपयोग को लगाओ, उपयोग को शरीर के पीछे बर्बाद मत करो, है ना। अब वो तो जितना राग और गृहस्थ दशा में बैठे हैं, तो सामान्य थोड़े बहुत काम तो होंगे ही होंगे, लेकिन उनके पीछे पागल नहीं होना।
भोजन कर रहे हैं तो ये गड्ढा भरना इसलिए कर रहे हैं, ठीक है, खाओ पियो, उसमें क्या सोचना कि ऐसा नहीं है और वैसा नहीं है, कि नमक कम है, शक्कर कम है, ये सब बनाते हैं, वैसा बनाते हैं, कि रोज के रोज वही दाल रोटी, रोज के रोज वही दाल रोटी। कि जिसको वो रोज के रोज एक चीज नहीं सुहारी है, वो अनंत काल सिद्धालय में कैसे रहे। जिसको रोज नया नया चाहिए, तो उसको तो नया नई दशाएं मिलेंगी, उसको एक जैसी दशाएं कैसे सुहाए। इसलिए पागल नहीं होना, ठीक है, सामान्य है। अब ये शरीर के साथ रह रहे हैं तो इसको खिलाना भी पड़ेगा, तो ठीक है, अपने जो भक्ष्य हो और सामान्य रूप से जितना हो जाए तो ठीक है। ज्यादा इसके विकल्प नहीं करना, ये क्यों नहीं बना, ऐसा क्यों नहीं बना, वैसा क्यों नहीं बना। शरीर को साफ सुथरा भी रखना है, नहाते धोते भी हैं, तो सामान्य रूप से जितना हो जाए ठीक है, ज्यादा नहीं करना। ये क्रीम भी लगाओ, फिर ये पाउडर भी लगाओ, फिर उसके बाद ये भी लगाओ। जाने क्या प्रक्रिया होती है बहुत सारी, अपने को तो ज्यादा पता भी नहीं, ऐसे लोगों से पाला भी नहीं पड़ा। कि पहले तो वो एक उसका क्या वो नाम भी नहीं मालूम अपने को तो, कि पहले तो उसका वो बेस वेस लगाते हैं, कुछ ऐसा लगाते हैं, फिर उसके ऊपर ये लगाते हैं, फिर 1 घंटे बाद ये, 2 घंटे बाद ये, हाँ? 4 4 5 5 घंटे उसको चमकाने में लगा रहे। ऐसा पागल नहीं बनना। सामान्य ठीक है, शारीरिक सफाई भी जरूरी है ना। जरूरी है का मतलब अपन इस भूमिका में पड़े हुए हैं इसलिए है, जरूरी तो कुछ भी नहीं। अपनी भूमिका अभी गृहस्थ दशा की है, तो नॉर्मल नॉर्मल जितना हो जाए उतना ही रखो, पागल मत बनो, है समझ में। हम जैनों के लिए तो एक मुट्ठी चना और एक लोटा पानी काफी है। हाँ, है ना, काफी है वो। उतने उससे तो ज्यादा ही है ना अपने पास, उससे तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अष्टानिका में 8 दिन हरी नहीं खानी, तो उसके विकल्प कितने हो जाते हैं, हैं? मूंग की दाल और रोटी 8 दिन नहीं चल सकती। उसके अंदर भी अपने को तो एक दिन ये बना लो, 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 स्वाद बदलना चाहिए। अरे ये पागलपन छोड़ने जैसा है, ये करने जैसा नहीं है। आया समझ में, इस पे तो बहुत विचार करो उतना ही कम है। बाकी तो समझ में आने जैसी बात है, जिसको समझ में आए एक ही बार में। जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन घुल जाता, बर्बाद हो जाता है। अत्यंत अशुचि, सबसे पहली बात अपवित्र है, और जड़ काया से, मेरे स्वभाव से भिन्न, मैं चेतन हुई जड़, तो अन्यत्व तो सिद्ध होता है। अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। इस चेतन का मतलब कोई और की बात नहीं चल रही, मेरी बात चल रही। मुझ चेतन का कैसा नाता, मैं चेतन पदार्थ हूँ, मेरा क्या नाता उससे। ये मुझसे न्यारा है। न्यारा इसलिए नहीं कि गंदा है, न्यारा इसलिए क्योंकि इसका लक्षण भिन्न, अशुचि भी है और जड़ भी है। मैं शुचि हूं और चेतन, तो ये मुझसे अन्यत्व वाला है। इसको समझकर मैं शीघ्र अतिशीघ्र अपने एकत्व में स्थित हूं, ये अशुचि भावना का फल मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना। आगे की चर्चा फिर अपन कल देखेंगे, आश्रव संवर वगैरह। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। प्राची तो गंगा यह भी पुरागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जा में अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जा में अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ जयादि पंकज शानी, साक्षी तो गंगा यह पुरागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, सत्य भक्त जहाँ करत उछलत सुखदानी, सत्य भक्त जहाँ उछलत सुखदानी, सत्य चितमाल विंद्र में नित्य ज्ञानी, साची तुम गंगा यह बीत रागवान, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी, भाग चंदन से घट माहिया प्रमाणी,
साची तो गंगा यह गीत रागवा अविच्छिन्न